ने दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। कुछ कार्रवाई अभी हो गई है, आगे भी कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी हमारे जनपद बॉर्डर करते हैं अन्य स्टेट से, वहाँ कोई अवैध शराब न लाई जाए या शराब बाहर से न लाई जाए या बॉर्डर का इस्तेमाल किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए ना हो, ये भी निर्देश दिया है। बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर जैसे जनपदों के लिए कुशीनगर, देवरिया, बलिया और चंदौली जैसे जनपदों के ईस्टर्न यूपी में जो बॉर्डर के जनपद हैं, उनमें विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रदेश में अब 64,447 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हुए हैं और कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से ही 7,36,000 जो है लोग चिन्हित किए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है जिस पर जो है कार्रवाई की आवश्यकता थी, वो कर दी गई है। और इसके साथ साथ सर्वेलेंस भी बहुत तेज़ी से प्रदेश में लागू किया गया है। उद्योग विभाग श्रमिकों को अनुदान की धनराशि दे रही है और इसके साथ साथ कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल से जुलाई तक प्रत्येक माह राशन कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है और साथ ही साथ अवरुद्ध प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भी खाद्यान्न का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगस्त माह में 3,57,00,000 राशन कार्डों के अगेंस्ट 3,39,00,000 राशन कार्डों पर 14.67 करोड़ यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न गेहूं, चना और चावल दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत माह अगस्त में 2,88,000 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,48,000 राशन कार्डों पर 6,30,000 यूनिट पर निःशुल्क खाद्यान्न भी दिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3,58,00,000 राशन कार्डों के सापेक्ष 3,06,00,000 राशन कार्डों में 12,88,00,000 यूनिट पर वितरण जो है अभी तक कर दिया गया है। यूरिया की पर्याप्त मात्रा अब जो है प्रदेश में सुनिश्चित कर ली गई है। इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। 31/8/2019 तक उर्वरक में पिछले वर्ष 36.89 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, यानी पिछले वर्ष अगस्त एंड तक 36.89 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, जिसमें से 12.62 लाख मीट्रिक टन सहकारिता विभाग का योगदान था और बिक्री 29.12 मीट्रिक लाख टन थी। इस वर्ष 31/8/2020 तक उपलब्धता जो है बढ़कर 40,11,000 मीट्रिक टन हो गई, जिसमें से 12,85,000 मीट्रिक टन सहकारिता विभाग का योगदान था। वहीं वितरण 34,63,000 मीट्रिक टन हुई है, यानी इस प्रकार इस वर्ष 5.57 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त वितरण जो है किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस पर विशेष रूप से काम किया गया है। निरंतर जो है कृषि विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जहां भी जमाखोरी की जा रही थी उसको रोका गया है। हर जनपद में पर्याप्त रेक्स उपलब्ध कराई गई हैं और यूरिया की अब पर्याप्त और प्रचुर मात्रा जनपदों को दी गई है। जहां अब भी थोड़ा बहुत कमी है उसको भी देखकर उसको भी दूर किया जा रहा है। प्रदेश में 5,098 गौ संरक्षण केंद्र हैं। इनमें से 5,14,000 गौवंश दिए गए हैं। कुल मिलाकर 3,444 भूसा बैंक स्थापित करके 9,12,000 कुंटल भूसा अतिरिक्त प्रोवाइड फॉर किया गया है। प्रदेश में प्रचार के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम 2,471 स्थानों पर लगाए गए हैं। 12,000 से अधिक गाड़ियां पब्लिक एड्रेस सिस्टम में लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ ग्राम विकास विभाग में मनरेगा के अंतर्गत 53,000 ग्राम पंचायतों में 18.22 लाख मनरेगा श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। इन मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से 22.72 करोड़ मानव दिवस सृजित करते हुए 4,681 करोड़ का मानदेय का वितरण भी किया गया है। ये सबसे अधिक संख्या पूरे देश में है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ
गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत मानव दिवस आयोजन में 10.18 करोड़ मानव दिवस सृजित करते 5.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर लिए गए हैं और वित्तीय लक्ष्य 2819 करोड़ के सापेक्ष 1785 करोड़ की जो है उपलब्धता कर ली गई है और काफ़ी हद तक काम जो है पूरे वर्ष का काम अभी तक पूरा कर लिया गया है। स्वच्छता अभियान में रूरल एरियाज़ में 1 लाख गाँव में 82,212 गाँव में जो है 1,11,987 कर्मियों के सहयोग से साफ सफाई की गई है और शहरी क्षेत्रों में 11,110 वार्डों में 88,022 कर्मियों के माध्यम से साफ सफाई की गई। यानी लगभग 1,90,000 लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार जो रोग इस प्रकार के हैं जो वेक्टर जनित हैं उनमें काफ़ी कमी आई है और उसका मुख्य कारण यह है कि निरंतर सफाई अभियान पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। कल 11 तारीख को 7,222 बसों में 10,11,000 लोग चले हैं। यानी रोडवेज में निरंतर अब 10 लाख से अधिक लोग चल रहे हैं। ये एक बड़ी संख्या है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो नारा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको बनाए रखना है और इसको कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव रूप से स्वतः भाव से लोगों को अपनाने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। मैं ACS हेल्थ साहब से कहूँगा कि वो अपने बारे में डिटेल बताने का कष्ट करें।